कुंती द्वारा कर्ण का त्याग और अधिरथ द्वारा उसका पालन। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुंदरी प्रथा ने यथा समय एक देवता के समान कांतिमान बालक उत्पन्न किया तथा सूर्यदेव की कृपा से वह कन्या ही बनी रही। वह बालक अपने पिता के समान ही शरीर पर कवच और कानों में स्वर्ण के उज्जवल कुंडल पहने हुए था तथा उसके नेत्र सिंह के समान और कंधे बैल के से थे। प्रथा ने धात्री से सलाह करके एक पिटारी मंगाई, उसमें अच्छी तरह से कपड़े बिछाए और ऊपर चारों ओर से मोम चुपड़ दिया। फिर उसी में उस नवजात शिशु को लिटाकर ऊपर से ढक्कन लगाकर अश्व नदी में छोड़ दिया। उस पिटारी को जल में छोड़ते समय कुंती ने रो रो कर जो शब्द कहे थे वे सुनो। बेटा, नवचर, स्थलचर और जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करें, तेरा मार्ग मंगलमय हो, शत्रु से तुझे कोई विघ्न ना हो। जल में जल के स्वामी वरुण तेरी रक्षा करें, आकाश में सर्वगामी पवन तेरा रक्षक हो तथा तेरे पिता सूर्य देव तेरी सर्वत्र रक्षा करें। तू कभी विदेश में भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी। प्रथा ने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यंत व्याकुल होकर धात्री के साथ राजमहल में लौट आई। वह पिटारी तैरती तैरती अश्व नदी से चंबल नदी में गई और उससे यमुना में पहुंच गई। फिर यमुना में बहती बहती वह गंगा जी में चली गई और जहां अधिरथ सूत रहता था उस चंपापुरी में आ गई। इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ अपनी स्त्री के साथ गंगा तट पर आया। राजन, उसकी स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसीलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यत्न करती रहती थी। दैव योग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई पिटारी पर पड़ी। जब वह गंगा जी की तरंगों से टकराकर किनारे पर लग गई तो उसने कौतूहलवश अधिरथ से कहकर उसे जल से बाहर निकलवाया। तब उसे औजारों से खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्य के समान तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह सोने का कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्जवल कुंडलों की कांति से दीप रहा था। उस बालक को देखकर अधिरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खिल उठे। अधिरथ ने उसे गोद में लेकर अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये कोई देवताओं का बालक हमारे पास आया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिए अवश्य देवताओं ने ही मुझे ये पुत्र दिया है। ऐसा कहकर उसने वह बालक राधा को दे दिया तथा राधा ने उस दिव्य रूप देव शिशु को, जो कमल कोश के समान शोभा संपन्न था, विधिवत ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा। तब से अधिरथ के औरस पुत्र भी होने लगे। उस बालक को सोने का कवच और स्वर्ण में कुंडल पहने देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुषेण रखा। इस प्रकार वह अतुलित पराक्रमी बालक सूत पुत्र कहलाया और वसुषेण या वृष नाम से विख्यात हुआ। दिव्य कवचधारी होने से प्रथा ने भी दूतों द्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अंग देश में एक सूत के घर पल रहा है। अधिरथ ने जब देखा कि अब ये बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपार्जन के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। वहां वे द्रोणाचार्य के पास रहकर अस्त्र विद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हो गई। उसने द्रोण, कृप और परशुराम जी से चारों प्रकार के अस्त्रों का संचालन सीखा और इस प्रकार महान धनुर्धर होकर संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधन से मेल करके सर्वदा पांडवों का अप्रिय करने में तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुन से युद्ध करने की टोह में रहता था। राजन, निसंदेह यही सूर्य देव की गुप्त बात थी कि कर्ण का जन्म सूर्य द्वारा कुंती के उदर से हुआ था और पालन सूत परिवार में।
कर्ण को कवच कुंडल युक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्ध में अजय समझते थे और इसी से उन्हें चिंता रहती थी। महाराज कर्ण मध्याह्न के समय जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्य की स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मण लोग धन पाने की इच्छा से उनके आसपास लगे रहते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वे ब्राह्मणों को न दे सके।